भी है, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने क्यों वाटर ट्रीटमेंट और फिल्ट्रेशन प्लान बोला, मैंने इसीलिए बोला, ट्रीटमेंट भी बोला था और फिल्ट्रेशन भी बोला था। तो ट्रीटमेंट ऐसा है कि ब्लड में से पहले कचरा निकाला किडनी ने, हम्म। कचरा निकालने के बाद उस कचरे को भी वापस किडनी रीचेक करती है कि कहीं गलती से, जैसे अगर सोसाइटी की साफ सफाई होती है तो उस साफ सफाई में कचरा जो जमा हुआ है, उस कचरे के अंदर मान लो गलती से कुछ मेरी काम की चीज रह गई, कुछ चीजें रह गई, अरे वो भूल गया था मैंने डस्टबिन में डाल दी, अरे वो वापस रिकवर करनी है, वो बिल्कुल डस्ट वो कचरे के लायक नहीं है, तो वही है। तो जो वेस्ट होता है, वेस्ट के अंदर से भी जो हमारा किडनी वापस उसमें से रीएब्सॉर्ब करती है कि क्या पता कहीं मेरे कुछ न्यूट्रिशन जो इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, मिनरल्स, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, क्या मेरी गलती से कोई चीज भाई जो वेस्ट मैंने निकाला, क्योंकि क्या होता है पहले बॉडी एक बार फुल प्रोसेस में काम करती है कि बड़ी जाली लगाती है कि जितना भी कचरा आना होता है एक बार आएगा, पानी पानी साफ साफ निकल जाएगा, ठीक है। उस कचरे में से फिर वो देखती है कि अरे कुछ रह तो नहीं गया, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें मैंने बड़ी जाली लगा दी। आप वो समझो, एक जूस का एग्जांपल देता हूँ, आज मार्केट में हम फ्रूट जूस पीने जाते हैं, बहुत गलत तरीके से पीते हैं, मैं तो बोलता हूँ, ठीक है। अगर आपने फ्रूट जूस, अगर आपने छाना और पूरा फाइबर जो है वो छन्नी के ऊपर ही रह गया, तो आपने तो पिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ शुगर पी है। यही लोग वही। नहीं समझते हैं। मैं लोगों को यही राय देता हूँ कि फ्रूट जूस ना पीकर आप फ्रूट पूरा खाएं, ज्यादा बेटर है, उसका फाइबर भी मिलेगा आपको, सारी चीजें मिलती है। अब क्या होता है फ्रूट जूस बनाते हैं ना, अब देखो पपाया सीधा बन जाता है तो उसमें छन्नी में ऐसा कुछ रहता नहीं है, ठीक है, बनाना सीधा बन जाता है उसमें छन्नी में ऐसा कुछ रहता नहीं, छन्ना नहीं पड़ता। मैंगो जो है, मैंगो पल्प और पूरा का पूरा रह जाता है। अब जैसे पाइनएप्पल हो गया, पाइनएप्पल बनाते हैं तो पाइनएप्पल में ऊपर पूरा का पूरा फाइबर रह जाता है, सारा कुछ रह जाता है, उसको प्रेस करते हैं, नीचे पानी पानी वाला जूस है। अब वो अच्छा लगता है, उसका स्वाद अच्छा आता है, बट वो टोटली फ्रुक्टोज है, आप समझिए, ठीक है, वो फ्रुक्टोज है, उसके अंदर जो फाइबर है, सारी चीजें जो गुण वाली है, वो छन्नी के ऊपर ही रह गई है, ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है कि छन्नी जो होती है ब्लड फिल्टर करने के बाद में जो एक बार के लिए जो उसका इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है वो तो निकल जाता है, पर छन्नी के ऊपर इंपॉर्टेंट चीजें भी और रह जाती है। तो हम्म। कचरा भी है और कुछ इंपॉर्टेंट फाइबर्स भी है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं किडनी उसको वापस रीअब्सॉर्ब करती है, और जो बचा हुआ उसमें से वो भी एक्सट्रैक्ट करती है और बॉडी को प्रोवाइड कराती है। तो किडनी का वाटर फिल्ट्रेशन का काम भी है, वाटर ट्रीटमेंट का काम भी है, वाटर नहीं बोलूंगा सॉरी, ब्लड फिल्ट्रेशन ब्लड। का, ब्लड। ब्लड फिल्ट्रेशन का भी काम है, ब्लड ट्रीटमेंट का भी काम है, ठीक है। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज जो है, हमारी फैक्ट्रीज जो होती हैं, उनके अंदर भी ऐसा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है। वो अपने ही गंदे पानी को पहले 2 बार और यूज कर लेते हैं ताकि उसमें से ज्यादा पानी, जो सही सही पानी है वो यूज कर सके, और फिर जो गंदा पानी है वो बाहर डिस्कार्ड कर सके। जो पॉल्यूशन की जो पॉलिसी होती है, बोर्ड होता है, उस हिसाब से वो काम होता है, इसीलिए वाटर ट्रीटमेंट और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट होते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी का जो किडनी है, वो आपका ब्लड फिल्ट्रेशन प्लांट है और ब्लड ट्रीटमेंट प्लांट है। ये आपको समझना आना चाहिए, ठीक है। और राइट। किडनी का, अब बात आती है किडनी खराब क्यों होती है, किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी का फेलियर आ गया है, क्रिएटिन बढ़ गया है, यूरिया बढ़ गया है। ये सारी चीजें तब होती है जब आपकी डाइट में, आपके डेली के खान पान में इतने ज्यादा टॉक्सिन्स जा रहे हैं, इतने ज्यादा टॉक्सिन्स जा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा जा रहे हैं कोई बात नहीं, बट आपका पानी भी कम इनटेक पीना भी कम है, ठीक है। आपका पानी का इंटेक भी कम है, आप पानी भी ज्यादा मात्रा में नहीं पीते हैं और टॉक्सिन्स भी बहुत जाते हैं। तो पानी जितना पिएंगे उतना ही टॉक्सिन डाइल्यूट होंगे और उतना ही किडनी को काम करने का रास्ता मिलेगा। यूरिया बढ़ जाता है, क्रिएटिन बढ़ जाता है, ये सारी चीजें जो बढ़ती है उसका कारण ये है कि पहली चीज तो क्या है कि बॉडी के अंदर आपका टॉक्सिन्स ज्यादा जा रहे हैं। दूसरी चीज, ज्यादा जा रहे हैं तो ठीक बात है, कोई बात नहीं भाई, हमारे भगवान ने 2 किडनी बनाई है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है, सब कुछ ठीक होगा। बट आप उसको पानी भी नहीं दे रहे हो, उसको आप उसको डाइल्यूट करने के लिए जो टॉक्सिन है, कचरे को जो है, जो जमा हो रहा है एक पत्थर की तरह, उसको पानी नहीं दे रहे हैं कि वो डाइल्यूट हो, डाइल्यूट होने का मतलब वो ढीला हो, ढीला होके बॉडी से वो बाहर निकले, उसको छन्नी को साफ होने का। अब छन्नी जो है आपकी, पूरा कचरा उस पर जम गया तो छन्नी के नीचे से निकलेगा ही नहीं ना। आप उसको ज्यादा पानी डालोगे, छन्नी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लिक्विड दोगे, तो वो कचरे के साथ वो थोड़ा साफ कर पाएगा, ठीक है। तो यही होता है, वो यूरिया बढ़ जाता है, क्रिएटिन बढ़ जाता है, किडनी जाम हो गई है, स्टोन बन गया है, पथरी बन गई है, कैल्शियम ज्यादा जमा हो गया है। कैल्शियम क्यों ज्यादा जमा हो गया है भाई,
इतना तो कैल्शियम खा ही नहीं रहे हो, मैंने तो नहीं देखा इंडिया में कि इतना ज्यादा कोई कैल्शियम कंज्यूम कर रहा है। कैल्शियम जमा होगा आपका, आपका पानी का इंटेक ठीक ठीक नहीं है, आप ध्यान से पानी नहीं पीते हैं। प्लस आप कभी कैल्शियम की टेबलेट ले रहे हैं, अब मान लीजिए आप कैल्शियम का कुछ ज्यादा ज्यादा ही कंजप्शन करते हैं, बट आप वाटर जो है बॉडी के अंदर, जो पानी की मात्रा 3 लीटर 4 लीटर जो डेली होनी चाहिए, अगर वो आप नहीं देंगे तो वो फिल्टर नहीं हो पाता है। ठीक है, वो बॉडी में किडनी को वो हाइड्रेशन नहीं मिल पाता है, इसीलिए हमारी किडनी के चौक हो जाती है, और यूरिया बढ़ जाता है, क्रिएटिन बढ़ जाता है, फेलियर आ जाता है, ये सारी चीजें होती है। तो आप सभी लोगों को ये समझ में आया ना कि हमारा ये जो ऑर्गन है वो कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और भगवान ने दो दिए हैं, क्योंकि भगवान को पता है, मैं बोलूंगा ऊपर वाले को पता है कि कहीं ना कहीं इंसान थोड़ी गड़बड़ तो करता ही है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए थोड़ा दो दिए फिल्ट्रेशन की, एक थोड़ा चोक हो जाए तो दूसरा काम कर लेगा भाई, ठीक है। हाँ, और आप खुद जानते हैं कि एक किडनी पे भी इंसान प्रॉपर वर्क कर सकता है, पूरी लाइफ निकाल सकता है, वो जानते हैं, पर दो क्यों दिया है, क्योंकि दो इसलिए दिए हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हार्ट हम्म। एक दिया है, लीवर एक दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक दिया है, पेंक्रियाज एक दिए हैं, ठीक है। किडनी ही दो क्यों दी है? किडनी दो इसीलिए दी है अंदर, क्योंकि ये जो है ना, इसका पूरे दिन काम चलता रहता है। तो किडनी में भी रेस्टिंग फेज होता है, एक किडनी जब ज्यादा काम कर रही होती है, दूसरा थोड़ा सा रेस्ट और रिकवरी करती है, दूसरा जब काम करती है तो थोड़ा रिकवरी रे फेज चलता रहता है, दोनों कभी फुल फ्लेज कंप्लीट लेवल पे काम नहीं करते हैं, साइंटिफिक प्रूवन आप अगर देखेंगे तो दोनों किडनी की वर्किंग 100% दोनों तरफ से कभी नहीं चलती है। एक 70% चल रहा है तो एक 100 पे रहता है, और 100 को जब रेस्ट और रिकवरी चाहिए होती है, थोड़ा डाउन होता है, दूसरा सिस्टम अप हो जाता है। तो इस तरीके से चलता है। हाँ, चालू दोनों रहते हैं, चालू दोनों रहते हैं, ये नो डाउट है, वो कंप्लीट तरीके से फिल्टर करते रहते हैं, क्योंकि ये जो है पूरी रात नहीं रुकती है, पूरे दिन नहीं रुकती है, ये सिस्टम पूरे दिन रात 24 घंटे 24x7 चालू रहता है बॉडी के अंदर। 24x7 चालू रहता है, इसीलिए रात को भी आपको उठना पड़ जाता है वॉशरूम जाने के लिए, सुबह भी उठना पड़ता है, और दिन में 2 घंटे 3 घंटे आप सिस्टम पे बैठे हैं। अभी मैं कह रहा हूँ, अभी मैं सिस्टम पे बैठा हूँ, थोड़ी देर बाद अगर मैं पानी पी रहा हूँ, नहीं उठा हूँ, तो एक दो घंटे 3 घंटे मुझे एक बार उठ के वॉशरूम जाना पड़ेगा। ये जो सिस्टम है 24x7 चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो केसेस और अलग हैं, क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे, इसका एक सेशन लेंगे, एक बढ़िया क्यूए सेशन किडनी वाले का हम कंप्लीट लेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेजर ऑर्गन है। कि किसी को प्रॉब्लम होती है, मुझे ज्यादा यूरिन आता है सर, मुझे कम आता है, बहुत क्वेश्चंस हैं इसमें लोगों के, इसका एक पूरा कंप्लीट क्यूए लेंगे। अब थोड़ा प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं हम। अब मैंने जो आप लोगों को कहानी समझाई होगी, आप लोगों को समझ आई होगी कि ये एक फिल्ट्रेशन प्लांट है और बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, ठीक है। चलो, अब मैं कुछ पता तो था चीजें शेयर कर। भूपिंदर साहब, ये हाँ। पता तो था, पर ना जिस हम्म। डिटेल में आपने समझाया ना कि कचड़े को कैसे पहले वो छानता है, उसके बाद फिर से उसको रीचेक करता है, उसमें से जो यस। काम की चीजें होती है वापस बॉडी में कंज्यूम करवाता है और ओनली वेस्ट बाहर निकालता है, दिस इज समथिंग यस। विच इज 100% न्यू फॉर एवरीवन। जी। एंड थैंक यू फॉर जी। दैट। जी। सिर्फ फिल्टर नहीं करता है, वो मतलब ट्रीटमेंट भी करता है, हमारा किडनी ट्रीटमेंट भी करता है, कि जो ब्लड में जो मैंने वेस्ट निकाला है, उस वेस्ट में मैं गलती से काम की चीजें तो बाहर नहीं भेज रहा हूँ, वो काम की चीजें भी वापस एब्जॉर्ब करता है, तो रीएब्जॉर्प्शन का भी एक पार्ट होता है पूरा का पूरा। एक राइट सर, सेकंड प्लीज दीजिए सर, मुझे। प्रोसीड, प्लीज प्रोसीड। हाँ। सो अब यहाँ पे आगे हम मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। पहले हम प्रोडक्ट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा, फिर उसके बाद मैं जड़ी बूटियां किस तरीके से काम करती है बॉडी में, तो वो सारी चीजें भी हम एनोनेट जरूर बंद कर दीजिएगा सर, एनोनेट हाँ जरूर हाँ बंद। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं आज कर देता हूँ। हाँ, पहले से पिछली बार मैंने ऑन किया था तो वो मेरे सेटिंग्स कंप्लीट है, ठीक है। सो ये चीजें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, कि किडनी सपोर्ट यूरिनरी बैलेंस करता है, फ्लूइड हार्मोन। किडनी सपोर्ट वही है कि हमारा जो प्रोडक्ट है किडनी रूट प्रो, वो कंप्लीट तरीके से किडनी को सपोर्ट करता है, यूरिनरी बैलेंस करता है। यूरिनरी बैलेंस का मतलब ये है कि जो यूरिन स्टोर होता है बॉडी के अंदर, एक लेवल तक स्टोर होता है, उस स्टोर से ऊपर जाने के बाद मैसेज जाता है, जैसे पानी की टंकी होती है ना छत पे, भरने के बाद उसके अंदर एक ऑटोमेटिक वो अलार्म लगा देते हैं अपन, कि वो भरते ही अलार्म दे सेंसर। देती है बॉडी को। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी रिएक्टिव सिस्टम होता है। आप देखिए, ये तो टेक्नोलॉजी हम इंसान ने बनाई है, देखो भगवान का मतलब बॉडी की बनावट कितनी तगड़ी है। आप देखिए जिसने भी बनाया है,
हमारी बॉडी की बनावट इतनी तगड़ी है कि एक वो थैली बनी हुई है बॉडी के अंदर, एक टंकी बनी हुई है, उसके अंदर वो पानी का लेवल जितने ही आप पाता है बॉडी इंडिकेशन देने लग जाती है कि यूरिन करने जाना है, वॉशरूम जाना है। और थोड़ा ज्यादा भर जाता है तो वो ज्यादा ज्यादा अलार्म देने लग जाती है कि ठीक है। तो यूरिनरी बैलेंस, यूरिनरी बैलेंस का मतलब ये है कि जो आपका इंडिकेशन, जो टंकी के अंदर जो इंडिकेशन देने वाली जो मशीन लगी हुई है और जो बैलेंस है टंकी का, वो बराबर रखता है। कि जब भी वो फुल फुल होने लगती है तो इंडिकेशन टाइम से आता है, जब भी वो कम है तो वो इंडिकेशन बॉडी को रहता है कि अभी खाली है पूरा सिस्टम। तो यूरिनरी बैलेंस का मतलब ही यही है कि वो सही टाइम पे वॉशरूम जाने का इंडिकेशन को भी मेंटेन करता है अपना प्रोडक्ट। ठीक है। फुल हार्म फ्लूइड हार्मोनी का मतलब यहाँ पे यही आता है कि जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जो फ्लूइड जो है हमारा बॉडी के अंदर जो स्टोर होता है, वेस्ट जो यूरिन स्टोर होता है, वो सही तरीके से स्टोर हो और सही तरीके से बॉडी से आउट हो। आप सभी लोग ये चीज अच्छे से जानते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका यूरिन सही तरीके से स्टोर नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो कई बार तो हम वॉशरूम जाने से पहले ही लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो वो चीजें जो बैलेंस होता है, वो हार्मोनी और वो सारी चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है। डिटॉक्स और रेजुविनेशन, डिटॉक्स और रेजुविनेशन का मतलब ये है कि ब्लड को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से फिल्टर करना और उससे न्यूट्रिशन रीएब्जॉर्ब करना। वो जो पार्ट है हमारा प्रोडक्ट इसके अंदर भी हेल्प करता है कंप्लीट तरीके से। ठीक है। कि बॉडी के अंदर जो ब्लड को फिल्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है, अब आप समझिए कि यहाँ पे किडनी रूट प्रो जो है, किडनी रूट प्रो का ये काम है कि आपका जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ना, उसको टाइम टू टाइम सर्विस देना, टाइम टू टाइम उसकी सर्विस चेक करना, और उसके जो इक्विपमेंट है उसको मजबूत करना। मजबूत करना भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा अपग्रेड करना टाइम टू टाइम। आपका जो प्लांट का जो मशीनरी है, अलग अलग मशीनरी है, जो पार्ट्स हैं, वो समय के साथ और अपग्रेड करना उनको, और मतलब एआई टेक्नोलॉजी डालना। तो यहाँ पे किडनी रूट प्रो जो हर्ब्स हैं, वो आपके किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन प्लांट जो लगा हुआ है उसको कंप्लीट तरीके से सर्विस्ड रखता है, साफ सफाई उसकी कंप्लीट रखता है, उसको अपग्रेडेड रखता है कि वो मशीनरी प्रॉपर तरीके से काम हो। जो छन्नी है उसको टाइम टू टाइम रिप्लेस करता रहता है, रिप्लेस का मतलब टाइम टू टाइम उस छन्नी का रिपेयर होता रहता है, ताकि वो छन्नी ज्यादा से ज्यादा जो ब्लड को है सही से फिल्टर कर सके। इन्हीं सारी चीजों में अब मैंने एक ही लाइन में सारा बता दिया है कि किस तरीके से अपना ये प्रोडक्ट काम करता है। ये आपकी किडनी की जो मांसपेशियां हैं उसको मजबूत रखेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मांसपेशियां मैं इसलिए बोल रहा हूँ आउटर कवरेज, घर के बाहर की जो दीवारें हैं उसको मजबूत रखता है। फिर आते हैं अंदर के हर रूम की जो दीवारें हैं, गेट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मोटर लगी हुई है, फिल्ट्रेशन की छन्नी लगी हुई है, जो जितने भी अंदर इक्विपमेंट लगे हुए हैं उन सबको टाइम टू टाइम सर्विस करना, उनका क्लीन करना, उनका डिटॉक्सिफिकेशन होना, प्लस उनकी इक्विपमेंट की मजबूती को, मसल्स की मजबूती को बनाए रखना, साथ के साथ उनका टाइम टू टाइम सर्विस करना। सर्विस मतलब क्लीनिंग, किडनी की जो क्लीनिंग होनी चाहिए। अभी क्लीनिंग, अगर अगर सर आप तो प्रोडक्ट का बता रहे हो कि ठीक है किडनी रूट प्रो इस तरीके से काम करता है, अगर मैं नहीं लेता हूं तो वैसे बॉडी कैसे काम करती है? तो वैसे बॉडी को टाइम टू टाइम एक न्यूट्रिशन देना होता है, जो लोग समझते नहीं, बस शौक से पी लेते हैं, चलो आज नींबू पानी पी लेते हैं थोड़ा पेट साफ हो जाएगा, चलो मैं वेजिटेबल जूस पी लेता हूँ, थोड़ा पानी में मैं ये डाल लेता हूँ। जो नुस्खे अपनाते हैं लोग, जो पुराने टाइम के नुस्खे चले हुए आ रहे हैं, वो नुस्खे नहीं है, वो एक तरीका है बॉडी का। वो आप लोगों को समय के साथ आयुर्वेदा ने, आपने खुद ने उस चीज को समझा है कि अगर ये नींबू का पानी मैं पीऊंगा तो मेरा जो है किडनी फिल्टर होता रहेगा, साफ होता रहेगा। मैं इस तरीके का पानी पीऊंगा, सौंफ का पानी पीऊंगा, जीरो का पानी पीऊंगा, तो मेरी किडनी का फिल्टर डिटॉक्सिफिकेशन होता रहेगा। तो यही चीज है, ये हर्ब्स का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है किडनी रूट प्रो कि ये मसल्स को मजबूत रखता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, अंदर की जो नसें हैं, अंदर की जो आप लोग समझेंगे कि जो मोटर इक्विपमेंट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से सर्विस्ड और कंप्लीट रखेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड।
ठीक है, जो चीजें मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाई है वो थोड़ा इसमें समझाया कि किडनी सपोर्ट कैसे करता है, यूरिनरी बैलेंस क्या रहता है, डिटॉक्सिफिकेशन क्या रहता है। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इंग्रेडिएंट्स आप देखते हैं कि इसमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। अब इन्हीं इंग्रेडिएंट्स में से मैंने कुछ सिलेक्ट किए हैं जो कंप्लीटली, अब क्या होता है कि काफी लोग ये सोचते हैं सर गिलोय तो उसमें भी था, इम्यूनिटी वाले में भी था, सर आंवला तो अपना हर प्रोडक्ट में ही आ रहा है। ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं कि सर ये अश्वगंधा तो नर्वो रूट के अंदर भी है और गायनी रूट के अंदर भी है, उसमें भी है सर। ब्राह्मी जो है वो भी है, मिल जाती है सर। नीम भी हमारे किसी प्रोडक्ट में है। तो ये सारे कॉम्बिने कॉमन क्यों है? तो बाकी चीजें जो है इसमें वो आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अदर बेनिफिट्स देने के लिए है। बट इनमें से क्या मेन इंग्रेडिएंट है जो किडनी को कंप्लीट तरीके से, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो हर्ब है वो 100% हमारे किडनी के लिए काम करती है, उन हर्ब्स का क्या नाम है? हम उस पे आएंगे। ठीक है। मैं आज आपको वो एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि लगभग बाकी चीजें जो बाकी हर्ब्स हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो मेन हर्ब्स हैं उसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके ओके। सो आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यहाँ पे जो है किडनी हेल्थ रिकवरी एंड नेचुरल अप्रोच। अभी तक आया नहीं। हाँ, अभी अभी हाँ, दिखेगा। अब आ गया। हाँ। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं जो उन्हीं इंग्रेडिएंट लिस्ट में से उठाए गए हैं। तो जो अपना पुनर्नावा जो हर्ब्स है, गोखरू जो है, वरुण जो है, और ये जो पाषाण बेद है, कुल्थी है, ये 1 2 3 4 5, वैसे मैंने और भी सिलेक्ट किए थे बट मैंने 5 मेजर सिलेक्ट करके रखे हैं कि आप सभी लोगों को एक्सप्लेन करना है कि ये 5 जो है। सॉरी, किसी ने शायद किया है, मैं बैक करके डिसेबल करता हूँ। इन्होंने बंद कर दिए सर। हाँ 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 हाँ। और जो लोग देखिए प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे से अगर काम करना है तो आप लोग नोट भी करिए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सामने वाला बंदा अगर कुछ पूछता है, आपके पास नॉलेज है, तभी आप जवाब दे पाएंगे। इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसका नोट्स जरूर बनाएं आप सब लोग। ओके। स्क्रीन दिख गई है अमित जी? हाँ, क्लियर। ओके। सो यहाँ पे मैं आपको सभी लोगों को बताना चाह रहा कि 5 मैंने कुछ इंग्रेडिएंट चूज किए हैं। वो 5 इसलिए चूज किए हैं कि आप समझोगे ये पांचों का काम से आप समझ जाओगे कि ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ काम करता है। तो यहाँ पे पहला हम हर्ब्स उठाते हैं। जो पहली हर्ब है वो फ्लूइड बैलेंस, प्रमोट हेल्दी फ्लूइड बैलेंस। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी के अंदर पानी की मात्रा जो होनी चाहिए और जो बैलेंस होना चाहिए, हाइड्रेशन जिसको बोलते हैं, एक होता है डिहाइड्रेशन हो गया, एक होता है ओवर हाइड्रेशन हो गया, कि ज्यादा पानी पीने से बहुत ज्यादा ओवर हाइड्रेशन भी हो जाता है। एक होता है डिहाइड्रेशन। जो बैलेंस होता है कि पानी की मात्रा बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है शरीर को वो रखने के लिए, जो हेल्दी फ्लूइड बैलेंस को प्रमोट करता है, ये हमारा हब। ठीक है। और सपोर्ट डायरेसिस का मतलब ये है कि टाइमली बॉडी से जो यूरिन बाहर जाना चाहिए उसको ये प्रमोट करता है, कि टाइम टू टाइम बॉडी से जो वेस्ट निकलना चाहिए उसको प्रमोट करने का जिम्मा इस पर्टिकुलर हर्ब्स के पास है। अब लास्ट का पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी लोग रिपोर्ट इससे समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रिड्यूस स्वेलिंग और डिमा। काफी लोगों को हाथ पे स्वेलिंग हो जाती है, जो जॉइंट्स है वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, पाँव फूल रहे हैं। स्वेलिंग अन्य मतलब कुछ भी दर्द नहीं हो रहा है उस स्वेलिंग में। स्वेलिंग में कोई दर्द नहीं हो रहा है, सिर्फ स्वेल हो गए, हाथ फुल्ले फुल्ले लग रहे हैं, पाँव फुल्ले फुल्ले लग रहे हैं। ठीक है। तो वो जो चीज होती है वो होती है एडिमा। एडिमा क्यों होता है? वाटर रिटेंशन की वजह से होता है। वाटर रिटेंशन क्या होता है? वाटर रिटेंशन वो होता है कि पानी के अंदर, बॉडी के अंदर पानी जो है वो ज्यादा स्टोर हो गया। ठीक है। स्टोर होने लग गया है बॉडीज को, पानी स्टोर होना ही नहीं चाहिए बॉडी के अंदर। ठीक है। पानी स्टोर होना ही नहीं चाहिए।
में जी एनोटेशन तो मैंने अनेबल कर रखा है, फिर भी इस पे। ये जो लोग भी कर रहे हैं प्लीज आप इसको सर मीटिंग में डिस्टरबेंस मत कीजिए। उसमें मेंशन हाँ उसमें मिट लिख के। करिए कि कोई और नहीं कर सके। हाँ मैंने इसके अंदर अनेबल एनोटेशन फॉर अदर्स यही कर रखा है, अनेबल हाँ, कर दिया ये था, अभी अब तो मैंने चेक डिसेबल किया का तो मेरे ऑप्शन आ पास रहा भी आ रहा है कि मैं एनोटेट कर सकता हूँ। है। ओके ठीक है। सो यहाँ पे जो स्वेलिंग, जो एडिमा वाला पार्ट है, जो हो जाता है लोगों को हाथ फूले फूले हो रहे हैं, स्वेलिंग लग रही है, वो क्या होता है? वाटर रिटेंशन होता है। वाटर रिटेंशन का मतलब ये होता है बॉडी के अंदर पानी स्टोर हो रहा है। बॉडी के अंदर पानी स्टोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बॉडी के अंदर स्टोरेज सिस्टम नहीं है, टंकी नहीं है, मतलब स्टोर नहीं Oh करना iya है baru बॉडी jelas को। semua. बॉडी बॉडी के अंदर Saya रेगुलेशन है। saya kata no. सोहन। रोहन म्यूट रखो यार। ओके। सो बॉडी के अंदर जो स्टोरेज जो है पानी का, वो नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी में अगर रिक्वायर्ड क्वांटिटी पानी की जो हाइड्रेशन के लिए चाहिए होती है, उससे अगर चले जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन उसको बोलते हैं, एडिमा बोलते हैं, फूल जाता है। हमारे जो जॉइंट्स है वहां पे पानी भर जाता है, क्योंकि जॉइंट्स के पास जगह खाली होती है, लिगामेंट्स के पास, तो वहीं जाके पानी स्टोर होता है। कलाइयों में पानी स्टोर हो जाता है, जॉइंट्स में स्टोर हो जाता है, ठीक है। हाथों पे, गले पे, यहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाता है पानी। घुटनों में स्टोर हो जाता है, घुटने में पानी भर गया है, घुटने फूलने लग गए हैं, घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं, डॉक्टर ने बोला है कि घुटनों में फ्लूइड जमा हो गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। पाँव में गाउट हो गया है, जो गाउट कंडीशन जो यहाँ पर आती है, वो सारी गाउट वैसे यूरिया की वजह से आती है, बट जो गाउट के साथ जो एडिमा आता है, वो सारी चीजों को हमारा ये हब कंट्रोल करता है, ठीक है। पुनर्नवा। नेक्स्ट हब पे हम जाते हैं, गोखरू। हाँ जी। पुनर्नवा ना, पुनर्नवा इन चीजों को ओके। ठीक रखता है ना। यस यस, पुनर्नवा, पुनर्नवा इन्हीं चीजों को कंट्रोल करता है। ये इस हब का पर्टिकुलर काम, ये हम्म। हब का यही काम है, और कुछ नहीं है। ये जो पुनर्नवा है, 90 to 95% इसका मेजर रोल यही है, ठीक हम्म। है। इसलिए मैंने इनको सिलेक्ट किया है। गोखरू, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। गोखरू का भी मेजर रोल जो है, अगर मैं किसी चीज को बोलूंगा ना, किसी का मेजर रोल क्या है, अगर मैं आज बोलूंगा आप अंडा खा रहे हो, एग, एग का मेजर रोल क्या है, तो एग का मेजर रोल जो है वो प्रोटीन प्रोवाइड करवाना है, हम्म। ठीक है। विटामिन B12 बाद में आएगा उसमें, वो सब चीजें जो उसमें विटामिन न्यूट्रिशन मिल रहा है वो अलग चीज है। उसका मेजर रोल क्या है? उसका मेजर रोल प्रोटीन प्रोवाइड कराना। आज दूध की बात करते हैं कि दूध छाछ पी लो, मेजर रोल क्या है? कैल्शियम प्रोवाइड करवाना। किसी की हड्डियां कमजोर हो रही है तो बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट, वो उसका मेजर रोल है। हर चीज का एक मेजर रोल होता है। तो यहाँ पे इन हर्ब्स का मेजर रोल जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो 90%, 80 to 90% जो मेजर काम है इन हर्ब्स का, वो ये है। अब गोखरू का यूरिनरी टॉनिक है एक। यूरिनरी टॉनिक का मतलब ये है कि एक तरीके का आपका जो यूरिनरी ट्रैक है, किडनी से जो पाइप जा रहा है नीचे थैली में जा रहा है, जो टंकी में स्टोर होके बाहर निकलने का जो सिस्टम है, उसको हेल्दी रखने का काम जो है वो गोकरू का है, ठीक है। दूसरा, ये किडनी के फिल्ट्रेशन वेस्ट के अंदर बहुत मदद करता है। फिल्ट्रेशन जो वेस्ट होता है, उस वेस्ट से रीअब्जॉर्प्शन करना, उस वेस्ट को छानना अच्छी तरीके की, कि वो वेस्ट कंप्लीट वेस्ट ही रहे, उसमें कुछ साफ चीज नहीं चले जाए, कुछ काम की चीज बाहर नहीं चले जाए बॉडी से, जो जरूरी थी शरीर के लिए। जो हमारे हमने जो डस्टबिन में कुछ हमारी गंदगी डाली है घर की, उसके साथ कुछ हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं चले जाए, तो वो किडनी के फिल्ट्रेशन वेस्ट में गोकरू हेल्प करता है। फिर ये हमारे बॉडी में स्पेसिफिक डिपॉजिट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हेल्प ब्रेक डाउन स्पेसिफिक डिपॉजिट्स। स्पेसिफिक डिपॉजिट मतलब जो है, जो काम की चीजें हैं, काम की चीजों को ये ब्रेक डाउन करता है, उसमें से भी वेस्ट निकलवा देता है और उस काम की चीज को वापस ले लेता है। ये काम है गोखरू का, जो आप लोगों को समझाना चाह रहा था, ये इस हब का ये पर्टिकुलर काम है। ये परफॉर्मेंस 200% कर देता है। ऑलरेडी बॉडी के अंदर ये सिस्टम फिक्स्ड है, बॉडी के अंदर ये सारी चीजें जो है बनी हुई है हमारे, बट इस चीज को लगाने से, इस चीज को बॉडी में कंज्यूम करने से, ठीक है, ये हमारा जो सिस्टम है वो 100 से 200% बढ़ जाता है। हमने बाइक खरीदी, हमने बाइक कंडीशन सब कुछ है, उसमें सारी फैसिलिटी है, फिर भी हम उसको ऑयलिंग बराबर करते रहते हैं, है ना। हम्म। चेन पे ऑयल लगाते हैं, ग्रीस करते हैं, ठीक है। वो क्या है? वो बाइक को स्मूथ रखता है। तो ऐसा नहीं है कि बाइक नहीं चलेगी, चलेगी, स्मूथ नहीं चलेगी, चेन टूटने का डर डर रहेगा वहां पे। अगर उसको ग्रीस नहीं मिलेगा तो सॉकर जो है वो सही से दमेगी नहीं, आपको लग्जरी महसूस नहीं होगा बाइक पे।
आपको कार में लग्जरी महसूस नहीं होगा। तो गोखरू जो है आपको आपकी किडनी को लग्जरी महसूस कराएगा, आपके सॉफ्टनेस देगा, आपकी जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो उसको ऑयलिंग बराबर देता रहेगा। ऑयलिंग देता रहेगा तो उसको मेहनत नहीं लगेगी, हार्ड नहीं काम करना पड़ेगा, बहुत सॉफ्ट काम करेगा। मुझे आज रनिंग करनी है, मुझे मैराथन करना है, अगर मैं नॉर्मल शूज पहन के मैराथन करूंगा तो मेरे छाले पड़ जाएंगे, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के बाद छाले पड़ जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं रनिंग कर नहीं पाऊंगा उस शूज में, मैं बिल्कुल डेफिनेटली कर पाऊंगा। इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि किडनी आपकी चलेगी नहीं चलेगी, स्मूथ नहीं चलेगी, उसको परेशानी होगी, उसको छाले पड़ेंगे। ठीक है, उसमें दिक्कतें आएगी। गोक्रू क्या करता है, गोक्रू हमारे एक लग्जरी स्पोर्ट्स शूज की तरह, हम मैराथन कर रहे हैं, हमने एक बहुत अच्छा लग्जरी स्पोर्ट्स शू खरीदा है जिसकी वजह से हम अच्छे से दौड़ पा रहे हैं, रनिंग अच्छे से हो पा रही है, हमारे गद्दा लगा हुआ है शूज के अंदर, सॉफ्टनेस है, छाले नहीं पड़ रहे हैं, लंबा चल रहे हैं तो भी नहीं पड़ रहे। वही गोखरू का काम है। गोखरू आपकी जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है उसकी ऑयलिंग की, उसकी स्मूथनेस का काम करता है। तो ये हमारा हो गया गोखरू का काम। ठीक है, आप सभी लोग समझ पा रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये हब्स, मैंने इसको सिलेक्ट बिल्कुल। किया आप सभी लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी इसमें मल्टीपल हर्ब्स जा रही है, बात वो नहीं है कि इसमें मल्टीपल हर्ब्स नहीं जा रही है। ठीक जो है, बाकी हर्ब्स हैं वो एक्चुअली किडनी के स्ट्रक्चर को स्ट्रांग बना रही हैं, और किडनी बेस्ट। के अंदर ये काम कर रहा है। हाँ, तो ये 5 जो हर्ब्स हैं ये पर्टिकुलरली 5 तरीके से किडनी को इतना खतरनाक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूं आपको अभी कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रोडक्ट कंज्यूम करते रहिए, आगे प्रॉब्लम आएगी भी नहीं फ्यूचर में किसी तरह की। वो वाली बात है प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, अब हो गया है तब भी आप करेंगे तो सर्विस हो जाएगी वापस आपके किडनी की, आपके किडनी की ऑयलिंग बराबर हो जाएगी, आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम सही हो जाएगा, तो फिर से पानी आरओ सिस्टम जो है काम करने लग जाएगा, फिल्ट्रेशन ब्लड प्रोसेस अच्छे से होने लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम वरुण को वरुण जो हमारी छाल है, वरुण का जो पेड़ की छाल होती है वो किस तरह से काम करती है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। सभी मतलब किडनी का नाम सुनते ही सबसे पहली जो बात आती है वो आती है पथरी हो गई, स्टोन और हो गया। आपको आपको बीच में टोक ठीक रहा है, हूं, आपको पता तो है सर, आपको पता है हमें 2.5 साल से यही हाँ पता सर। है खाली कि किडनी रूट जो है वो स्टोन पे काम करता है। अब कैसे करता है वो आज मालूम चल रहा वही वही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो तीसरे पॉइंट पे आया हूं मैं पहले 2 चीजें और कम से कम 40 मिनट का सेशन पहले ले चुका हूं कि हमारा प्रोडक्ट किस किस पे काम करता है। तो ये तो मैं 40 मिनट बाद आया हूं, तो आप समझिए कि सिर्फ किडनी पे सिर्फ स्टोन पे काम करता है, ये तो बहुत बाद की बात है, 40 मिनट बाद की बात है किसी को है। समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो वरुण छाल जो है उसका काम होता है सपोर्ट्स इफेक्टिव स्टोन डाइल्यूजन। इसका मतलब ये पहली चीज तो, अगर आपकी ये हर्ब्स अच्छे से कंज्यूम हो रही है और गोखरू कंज्यूम हो रहा है, इन दोनों की वजह से, इन सपोर्ट की वजह से आपका स्टोन बनेगा ही नहीं। पहली चीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, स्टोन बनेगा ही नहीं। अब किसी का स्टोन हो रहा है, तो अगर किसी का स्टोन हो रहा है तो पहले तो ये दोनों चीजें ऑयलिंग बराबर सर्विस किडनी की करेगी, लग्जरी बनाएगी। ठीक है, उससे क्या स्मूथ और चिकनाहट हो जाएगी किडनी के अंदर, तो स्टोन को निकलने की जगह मिलेगी। पहली चीज तो ये, वो आराम से निकल पाएगी, दर्द नहीं होगा, दर्द कम होगा। अब बात यहाँ पे कि स्टोन है तो वरुण का क्या काम है, वरुण छाल का यहाँ पे ये काम है कि स्टोन को डाइल्यूजन मतलब स्टोन को गलाना, स्टोन को जो हार्ड एक पत्थर बन जाता है हमारी किडनी के अंदर उसको नरम करना, नरम जो करना उसको वापस मिट्टी के रूप में लेके आना। अब पत्थर तो बॉडी में गया नहीं, ठीक है, तो पत्थर आग आंख से गया, पत्थर गया नहीं था, धीरे 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 जो गीली मिट्टी होती है, गीला गीला जो कैल्शियम होता है वो गया गया गया, गिठाने बनती रही एक पत्थर के रूप में आया। वो उस टाइम पे भी एक हल्की गिठान थी, आप उसको प्रेस करेंगे तो चिप 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 मतलब पूरा इस तरीके से गीला पत्थर मान लीजिए। समय के साथ वो हार्ड होता गया, हार्ड होता गया, हार्ड होता गया और वो स्टोन बन गया। ठीक है, अब उस स्टोन को अगर बॉडी से निकालना है या तो ब्रेक करना पड़ता है, या तो वो स्टोन टुकड़ों में टूटना चाहिए तो बॉडी से बाहर निकलेगा, नहीं तो बड़ा पेनफुल होता है, बहुत दर्द होता है स्टोन का। जिसको भी दर्द एक्सपीरियंस हुआ होगा वो भली बात ही समझता है कि अंदर हल्का सा भी चीरा स्टोन की वजह से आता है या हल्का सा भी हिलता है तो भयंकर दर्द होता है, वो गोली से भी मतलब सेटल डाउन नहीं होता, आधा 1 घंटा लग जाता है। ठीक है, और काफी फील होता है। तो यहाँ पे जो वरुण छाल का काम है वो स्टोन को डाइल्यूजन देना, डाइल्यूजन मतलब उसको वापस नरम बनाना, नरम बना के उसको वापस मिट्टी वाला स्ट्रक्चर देना, उसको गीलापन करना, ताकि वो
टूटे और टूट के वो पानी के साथ डाइल्यूट होके बॉडी से निकल जाए। तो ये वरुण छाल हमारा यहाँ पे करता है। यहाँ पे इसका दूसरा काम भी है एनहेंस यूरिनरी फ्लो। एनहेंस यूरिनरी फ्लो का मतलब ये है कि जो हमारे फ्लो जो होता है, तेजी जो होती है उसको बढ़ाता है। तेजी बढ़ाएगा तो स्टोन बॉडी से जल्दी बाहर निकल पाएगा। ठीक है। प्रिवेंट रिकरिंग स्टोन फॉर्मेशन, कितनी खतरनाक चीज करता है आप ये समझिए। पहला तो ये स्टोन का डाइल्यूशन करता है, दूसरा ये फ्लो बढ़ाता है, तीसरी चीज प्रिवेंशन ही करता है। अगर ये एक बार स्टोन को निकाल दिया तो उसके बाद वापस स्टोन बनाने ही नहीं देता बॉडी को। तो ये मैं इसीलिए 5 हब्स इसीलिए सिलेक्ट किए हैं कि ये कुछ 5 हब्स ऐसे हैं जो बड़े मेजर हैं, और इन्हीं की वजह से पूरा का पूरा ये अपना जो प्रोडक्ट है वो शानदार रिजल्ट देता है, इन 5 की कॉम्बिनेशन की वजह से। ठीक है। तीसरा यहाँ पे हम आ जाते हैं जो आगे, बेद जो है जिसको हम स्टोन ब्रेकर भी बोलते हैं। अब इसका नाम देखिए आप इंग्लिश में। आप आसान भेद। इस हब को डिफाइन किया। वैसे तो मैंने ये आपको बता दिया कि क्लीनिंग करता है, स्टोन को डाइल्यूट करता है, तोड़ता है, मैं ऑलरेडी वरुण छाल के बारे में बता चुका हूँ। बट यहाँ पे अगला जो हब आ रहा है उसे इंग्लिश में डिफाइन किया जाता है, दिस हब इज कॉल्ड स्टोन ब्रेकर। ये स्टोन को तोड़ने का काम करता है, और स्टोन ब्रेकर मतलब स्टोन कितना भी मजबूत हो उसको तोड़ के निकाल देगा ये जड़ से। तो इस हब्स का काम ये। अब देखिए आयुर्वेदा में कितनी खतरनाक चीजें और नेचर ने दी है, बात आयुर्वेदा की नहीं है। अगर प्रॉब्लम नेचर ने बनाई है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम ह्यूमन में हो रही है, तो उसका तोड़ भी वापस जो है नेचर ने ही दिया है। हर चीज का अगर प्रॉब्लम में अगर नेचर ने क्रिएट किया है तो उसका सॉल्यूशन भी नेचर ने दिया है। बात ही है। ठीक है। तो यहाँ पे स्टोन ब्रेकर है। अब डायरेक्ट एक्शन ऑन यूरिनरी स्टोन, ये डायरेक्ट, इसका काम ना तो किडनी को स्ट्रांग रखना है, ना किडनी की ऑयलिंग करना है, ना किडनी की सर्विस करना है, इसका वो काम ही नहीं है। इसका काम है बॉडी के अंदर स्टोन जहां पे भी हो, अब यहाँ पे जहां पे भी हो वर्ड सुन रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ मैं आपको। यस, वेरी किडनी, इंपॉर्टेंट। यूरिनरी ट्रैक, ठीक है, और भी कहीं जैसे मतलब ऑल नीचे वाले ब्लैडर। पार्ट में, हाँ गॉल ब्लैडर, पेल्विक वाले पार्ट में, यहाँ पे भी स्टोन्स हो जाते हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट एक्शन ऑन यूरिनरी कैल्शियम स्टोन, गाल ब्लैडर यूरिनरी ट्रैक के डायरेक्ट स्टोन के ऊपर ये सीधा जाके अटैक करता है, इसका काम ही यही है। तो ये हब देखो मतलब स्पेशली डिजाइन कोई है। भी स्टोन की समस्या हो तो इररेस्पेक्टिव ऑफ किडनी हम इसको यूज हम्म कर सकते हैं। इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो वेरी ये गुड, थैंक यू। स्टोन, इसको स्टोन ब्रेकर भी बोलते हैं, इसको स्टोन डिसॉल्वर भी बोलते हैं। ये स्टोन को गला के पिघला देता है, इसको तोड़ देता है। और डिस्कम्फर्ट जो होता है स्टोन की वजह से, जो बॉडी के अंदर फील होता है, उस डिस्कम्फर्ट को ये कम से कम करता है। अब ये स्टोन ही तोड़ देगा, स्टोन ही गला देगा तो डिस्कम्फर्ट क्यों होगा। तो वो उसका इनडायरेक्ट रिजल्ट है। ठीक है। अब हम आते हैं तीसरी चीज पे, हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं वापस हम। एक सेकंड दीजिए। ओके। सो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट पे, सॉरी तीसरे नहीं, फिफ्थ पॉइंट पे हम आते हैं, फिफ्थ इंग्रेडिएंट पे आते हैं, कुल्थी। होर्स ग्राम सप्लीमेंट इसको बोलते हैं, पोटेंट। ये हमारा जो है, ये हमारे ऑक्सीलेट लेवल जो है, जो जिसकी वजह से कैल्शियम स्टोर होता है वो हमारे किडनी के अंदर, जो यूरिया जो होता है वो स्टोर हो जाता है, क्रिएटिन लेवल जो बढ़ जाता है, इन सारी चीजों में जो है कुल्थी हेल्प करता है। ये कैल्शियम का ऑक्सीलेट ही नहीं होने देता है। ठीक है। तो ये अगर कैल्शियम का डिपोजिशन ही रोक देता है, इसका काम ही यही है। दूसरा, छोटी छोटी किसी भी तरह की फ्लश आउट स्मॉल फ्रेगमेंट्स। स्मॉल फ्रेगमेंट्स का मतलब ये है यहाँ पे, बॉडी में छोटे छोटे जो ऐसी वेस्ट है जो नाली को चौक कर देती है। आप समझिए कि कुछ वेस्ट ऐसा होता है, जब मना किया जाता है ना, गीला कचरा अलग रखिए, सूखा कचरा अलग रखिए, नहीं तो क्या होता है, अब जो लोग नहीं मानते हैं, जो लोग नहीं समझते हैं, और उनसे दूसरे लोगों को भी बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है। कि गीला कचरा अलग रखना है, वॉश बेसिन में जो आपके सब्जियां दाल जो है वो थोड़ा अलग कचरा रखिए, नाली में मत जाने दीजिए, नहीं तो वॉश बेसिन चौक हो जाता है, नाले चौक हो जाती है। बात वही है। तो कुछ छन्नी के ऊपर कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो बड़े हार्ड होते हैं, और जिसकी वजह से क्या पूरा सिस्टम लॉक हो सकता है। उस सिस्टम जो जो वो वेस्ट होता है, उस तरीके का वेस्ट जो है कुल्थी बनने ही नहीं देता है। वो बनने नहीं देता, हार्ड वेस्ट हो, पतरी को हार्ड बनने नहीं देता है। और वो हार्ड बनने से पहले छोटे छोटे कण में उसको बॉडी से फ्लश आउट कर देता है।
ठीक है, तो ये कुल्थी का काम है, इसीलिए मैंने इन पांच पे ध्यान दिया। और बाकी इंग्रेडिएंट सारे ही सपोर्ट फंक्शन में काम करते हैं इन सभी के। जैसे आज मैं मेन इंजीनियर हूं किसी चीज को ठीक करने का, तो मेरे साथ जूनियर इंजीनियर भी होता है, उसका जूनियर इंजीनियर भी होता है, एक सपोर्ट पर्सन भी होता है जो मेरी हेल्प करता है मुझे सर्विस के लिए, सामान पकड़ाने के लिए, करने के लिए। इसी तरीके से जो इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट हैं वो सपोर्ट फंक्शन है। ये पांच जो हैं ये मेजर इंजीनियर हैं आपके ठीक करने, मेजर डॉक्टर हैं आपकी किडनी को ठीक करने के लिए। बाकी जो हैं वो नर्सेज हैं, कंपाउंडर हैं, वो उस तरीके से काम करते हैं, वो सपोर्ट फंक्शन में काम करते हैं सारे इंग्रेडिएंट। ठीक है। अब यहाँ पे अभी मैंने अभी नीचे एक लाइन भी लिखी है, कंबाइनिंग दीज ट्रेडिशनल हर्ब्स कैन हेल्प रिस्टोर मेंटेन ऑप्टिमल किडनी फंक्शन। इसका मतलब ये है कि ये पांच ट्रेडिशनल हर्ब्स को कंबाइन करने से आप अपनी किडनी के बिगड़े हुए फंक्शन को वापस रिस्टोर कर सकते हैं और उस फंक्शन को वापस सही तरीके से लेके आ सकते हैं। वो आप सभी लोगों को पता है कि ये प्रोडक्ट इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। तो प्रिवेंशन करता है, किडनी रिस्टोर करता है, पथरी हो जाती है उसको, पथरी को तोड़ता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपकी पथरी बहुत बड़ी हो गई है, ज्यादा बड़ी है, 12 mm, 15 mm, 16 mm, जहां पे आपको डॉक्टर बोल देता है कि आप ऑपरेशन की जरूरत है, वो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन करवाना। क्योंकि आपने अपनी बॉडी की स्थिति इतनी खराब कर दी है किडनी के अंदर स्टोन की, कि अब अगर आपने ऊपर से किसी भी तरीके के लिक्विड या कुछ उसको तोड़ने के लिए स्टोन को अगर आपने कुछ डाला, तो वो स्टोन इतनी बारीकी से टूटेगा, इतने छोटे छोटे टुकड़े होंगे, उससे आपकी यूरिनरी ट्रैक की नसों को नुकसान हो सकता है, आपको पेन ज्यादा हो सकता है, आपका स्टोन अटक सकता है। तो अमित जी इस पे खासकर ध्यान दीजिए, स्टोन की जो हम्म। लिमिटेशन अगर ओवर हो गई है, आप समझिए 8 mm, 10 mm से ऊपर पार कर चुकी है और बड़ा स्टोन हो गया है, और डॉक्टर ने बोल दिया है कि ये बड़ा स्टोन है, अल्ट्रासाउंड में आ गया है, इस स्टोन को हम, डॉक्टर ने बोल दिया है कि मैं मेडिसिन से नहीं निकाल सकता, ऑपरेशन करना पड़ेगा, वहां पे ये प्रोडक्ट आपको यूज नहीं करना है, आपको ये नुकसान कर सकता है, मैं ये जानकारी आप सभी को देना चाहता हूँ। ठीक है। हम वहां बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसका काम है पूरा डाइल्यूट करना, तोड़ना और स्टोन को बाहर निकालना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम्म। यहाँ पे टुकड़े हो गए छोटे छोटे और वो उसको नहीं कर, मतलब वहां पे क्या एक चांस हो जाता है चीरा लगने का, अटकने का, क्योंकि स्टोन बहुत बड़ा है। ठीक है, तो और वो वैसे एक भी चीज अगर है। स्टोन अगर 8 mm 9 mm का हो गया, मतलब इतना पुराना हो चुका है कि वो बहुत ज्यादा हार्ड शेल हो गया है। यार 8 mm आप समझिए ना, 8 mm इतना हो गया, मेरी उंगली का एक फिंगर हम्म। इतना बड़ा स्टोन, आप इतने बड़े स्टोन को अगर आप रिस्क ले रहे हो, आप समझिए, है ना। आप उस कंडीशन में जाके अगर आपको पता चल रहा है कि स्टोन इतना बड़ा हो गया है, जहां पर डॉक्टर बोल रहा है कि मैं मेडिसिन नहीं दे रहा हूँ और इससे आपका स्टोन नहीं निकल पाएगा, तो आपको भी समझ जाना चाहिए कि वो बहुत मुश्किल पार्ट है। और काफी लोग इसमें करते हैं, मैंने देखा है काफी लोगों को डॉक्टर्स की बात नहीं मानते हैं और सजेशन नहीं मानते हेल्थ केयर प्रोफेशनल का। वो सोचते हैं कि मैं पानी ज्यादा पी लूंगा, नींबू पी लूंगा, स्टोन टूट जाएगा, छोटा हो जाएगा, होता भी है कई लोगों से। बाय किस्मत 40-50% जो होते हैं, चांसेस जो होते हैं 30-40%, वो ठीक है कि उनका स्टोन टूट के थोड़ा थोड़ा निकल जाता है, बट वो पेनफुल होता है, वो प्रोसेस पेनफुल होता है। उस प्रोसेस से जो हमारी यूरिनरी जो वेन्स होती है वो स्वेल भी हो जाती है। अगर इसमें से किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा तो बिल्कुल मेरी बात समझ पा रहा होगा कि स्वेलिंग आ जाती है, दर्द होता है भयंकर, और कई बार लोगों के, मेल्स के कई बार पेनिस वाले पार्ट में अटक भी जाता है, और फिर वहां पे बहुत परेशानी होती है उनको। ठीक है, तो ऐसी चीज ना करें जहां पे परेशानी वाला काम आ जाए। कहीं फीमेल्स के वो यूरिनरी ब्लैडर में ही अटक जाती है, तो वहां पे क्या होता है, फिर उनको इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इमरजेंसी ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो वो एक एक्सट्रीम स्टेज है, आप समझिए। अगर आपको मैं, अगर कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ऐसा बनाऊं जो कैंसर क्योर करता हो, ठीक है, कैंसर क्योर करता हो, अब आपकी स्टेज जो है, लास्ट स्टेज आ चुकी है कैंसर की, नहीं कर सकता, आप समझिए वो वाली बात है। तो लास्ट स्टेज जो होती है किसी भी चीज को, वहां पे ये चीज वर्क नहीं करती। ये मीडियम स्टेज, मॉडरेशन स्टेज, स्टार्टिंग स्टेज, ठीक है, आपका प्रिवेंशन स्टेज, आप कंप्लीटली जो लास्ट स्टेज है वहां पे आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैंने इस पे जोर दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ जाती है और फिर बाद में आप यहाँ पे ये अगर चीज क्लियर नहीं करता हूं तो वो हमें ही आके वापस यहाँ पे हमें जी बोलते हैं कि आपके प्रोडक्ट से मेरे को ये इशू हो गया और ये वो इशू हो गया है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है।
तो ये रही मेरी आपको प्रोडक्ट की पूरी तरीके से मैंने आपको जानकारी दी है इसके अंदर। एक चीज और है, शायद मैं देखता हूँ थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सप्लेन करने के लिए, लेट्स सी। जो मैं ऑलरेडी अपनी लैंग्वेज में समझा चुका हूँ कि बॉडी का जो किडनी का सिस्टम है वो किस तरीके से काम समझा चुके करता है। हैं। हाँ, इनिशियल फिल्ट्रेशन जो होता है वो साफ होता है, फिर रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक सेकंड दीजिए मुझे, पेंसिल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। हम्म, ठीक है। सो स्टेप वन जो है हमारा, जो इनिशियल फिल्ट्रेशन है, इसमें हमारी बॉडी फिल्टर करती है वेस्ट को, यूरिया क्रिएटिन अलग अलग तरीके से फिल्टर करती है। स्टेप टू में वाटर ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो बॉडी को रीअब्सॉर्ब करती है, जो मैंने आपको बताया था ना, रीक्लेम रीअब्सॉर्प्शन होता है यहाँ पे सेकेंड स्टेज पे। थर्ड स्टेज पे एक्टिव डिटॉक्स होता है, बॉडी को डिटॉक्स करती है। उसके बाद वाटर वेस्ट आइसोलेशन होता है, वेस्ट को ब्लैडर में जाके स्टोर करता है जहां पे यूरिन स्टोर रहता है। फिर वहां से फाइनल डिस्पोजल होता है और बॉडी यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। अब देखो पांच वापस जो मेजर यहाँ पे मैंने लिखे हैं कि रीएब्जॉर्प्शन में ये सारी चीजें हेल्प करती है, कोखरू, वरुण, और ये मैंने पांच मेजर यहाँ पे पॉइंट वापस दिए आप सभी लोगों को बनाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए कि किस तरीके से काम करता है। तो ये क्लीन सिस्टम है यहाँ पे, जो ये बॉडी का क्लीन सिस्टम है, प्योरिफाइड ब्लड रिटर्न टू बॉडी। तो यहां से रो इनटेक, पहला स्टेप जो है, बॉडी के अंदर अनफिल्टर्ड ब्लड रहता है टॉक्सिन्स के साथ और वेस्ट के साथ, ठीक है। वो हमारे किडनी के अंदर जाता है। किडनी के अंदर जाके स्टेप वन इलिशन फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन के बाद स्टेप टू के अंदर वापस हमारा स्टाप स्मार्ट रीएब्जॉर्प्शन, मैंने स्मार्ट रीएब्जॉर्प्शन लिखा, स्मार्ट रीएब्जॉर्प्शन इसीलिए लिखा है क्योंकि आप समझिए ये तो एआई कमाल की टेक्नोलॉजी चीज से है। भी ऊपर चीज है, ठीक है। स्मार्ट रीएब्जॉर्प्शन होता है तो यहाँ से रिक्लेम होता है, यहाँ से रिक्लेम यूजफुल स्टफ, बॉडी रिक्लेम करती है अपना यूजफुल स्टफ, ठीक है। उसके बाद एक्टिव डिटॉक्स, एक्टिव डिटॉक्स सिस्टम का मतलब ये होता है कि बॉडी कंप्लीटली तरीके से गंदी चीज को जो डिटॉक्स सिस्टम कर रही है, उसके अंदर एक पाइप हमारा ब्लैडर के अंदर भी जाता है और वापस एक पाइप रिटर्न भी होता है, और ये डिटॉक्स सिस्टम चलता है, इस तरीके से डिटॉक्स सिस्टम चलता है। फिर यहाँ पे फाइनल स्टोरेजेशन हो जाता है स्टोर के अंदर, और फाइनल डिस्पोजल जो है हमारे यूरिन की तरफ बाहर निकल जाता है। यहाँ पे मेन फिल्ट्रेशन यूनिट जो होती है वो क्या होती है, वो नेफ्रॉन कॉम्प्लेक्स होता है। ओवर 1 मिलियन फंक्शनल फिल्टर्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे समझिए, ओवर 1 मिलियन फंक्शनल फिल्टर्स। तो आप सोच रहे होंगे एक जाली छोट, एक जाली, दो जाली, चार जाली, पांच जाली, छह जाली होती होगी। 1 मिलियन फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है बॉडी के, किडनी के अंदर। इतनी सी दस किडनी, इतना सा गुद्दा है, उसके अंदर 10 लाख छोटी से छोटी, ज्यादा माय सर। गॉड। हाँ 10 लाख दस। से ज्यादा छोटी छोटी लेयर्स। जब मैं खुद ये चीज पढ़ रहा था ना, मैं सोच रहा था यार क्या खतरनाक सिस्टम बना रखा है शरीर के अंदर, मतलब जो भी क्रिएटर है हमारी बॉडी का, जिन्हें हम भगवान बोलते हैं, कुछ लोग अलग अलग चीजों में, अलग अलग लैंग्वेज में सब लोग गॉड बोलते हैं, ठीक है। तो कितनी लेयरिंग जो है, एक बारीक बारीक पतली 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 लेयरिंग, बड़ी जाली, छोटी जाली, माइक्रोन होता है ना, अपनी जालियों का एक सिस्टम होता है कि एक 20 माइक्रोन की जाली है, 70 माइक्रोन की है, 100 माइक्रोन की, 1 mm की जाली, 2 mm की जाली, 3 mm की जाली, 4 mm की जाली, 5 mm की जाली। इसी तरह पॉइंटों में के अंदर जाली का एक 10 लाख से ज्यादा फंक्शनल फिल्टर जो है यहाँ पे लगा हुआ होता है बॉडी के अंदर। उससे वो फिल्टर करता है, क्योंकि ब्लड आप समझो, ब्लड के अंदर उसको, ब्लड के अंदर आप विटामिन ई आपको दिखेगा थोड़ी, ठीक है। हम्म। आज आप ब्लड निकालोगे तो ऐसे हाथ पे लेके या ट्रे में लेके, ये रहा विटामिन ई, ये रहा कैल्शियम, ये रहा, ऐसे थोड़ी कर सकते हो। बहुत ही छोटे, बहुत ही माइनर पार्टिकल जो आप देख नहीं सकते, जैसे आज हम एयर के अंदर, हवा के अंदर ऑक्सीजन को देख नहीं सकते, नाइट्रोजन को देख नहीं सकते, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको देख नहीं सकते, बट वो प्रेजेंस है एयर के अंदर, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के पार्टिकल इतने बारीक होते हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते। इसी तरीके से हमारे जो ब्लड के अंदर जो वेस्ट होता है वो इतना बारीक होता है, वो देख नहीं सकता, उसी के लिए इतना 10 लाख का जो फिल्ट्रेशन प्लांट जो हमारी बॉडी के अंदर लगा होता है उसके थ्रू वो गुजरता है। इतनी सी किडनी के अंदर, जो हमारी बॉडी इतनी सी किडनी होती है, अगर मैं आपको एक पाम के हाथ की साइज की, उसके अंदर ये सिस्टम लगा हुआ होता है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और हम इतने अच्छे सिस्टम, इतने अच्छे
ह्यूमन का जो बॉडी है, इतने इक्विपमेंट को हम ध्यान नहीं रखते, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आता। जब मैं ये मैं भी नहीं रखता था ऐसे, जब समझने लगा हूँ, जब मैंने ये चीजें पढ़ी है, तो तब मुझे महसूस हुई कि हमारा जो शरीर है वो कंप्लीट, जो एक वो डायलॉग बोलते हैं ना, मंदिर है, उसको संभाल के एकदम स्वच्छ स्वच्छ करके रखें। तो वो वाली बात है यहाँ पे, जो किडनी का सिस्टम है वो कंप्लीट तरीके से आपको स्वस्थ रखता है, आपके ब्लड को साफ करके। राइट। इसी के साथ मैं अपना सेशन क्लोज करता हूँ। मैंने बहुत सर ही एक अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन समझाने की आंसर का कोशिश। सेशन तो अलग से करेंगे। हाँ, बिल्कुल आपकी करना फील्ड है, में। इस पे मैं चाहता हूँ कि हाँ। करे, ये क्योंकि मुझे बहुत पता है शानदार लोगों के तरीके से क्वेश्चंस बहुत है। समझाया भूपेंद्र जी ने, बहुत जबरदस्त। दो तीन क्वेश्चन आपको बातों को सुनते हुए जो मुझे लगा कि मैं इन जनरल पूछ लूं, एज ए ह्यूमन बॉडी। राइट सर। कि मैंने एक चीज नोट किया कि किडनी भी जो है वो बेसिकली एक बड़ा हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। लीवर जो है वो ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल और फिल्ट्रेशन और पर डाइजेशन और हार्मोन्स क्रिएट करना और ये सब के साथ में फिल्ट्रेशन वहां पे भी होता है। तो अगर एक इंसान का अगर सपोज लिवर पे नहीं सर, डैमेज। थोड़ा करेक्ट करूंगा। हाँ। लीवर में फिल्ट्रेशन नहीं होता है, लीवर लीवर के अंदर जो केमिकल का सिंथेसिस होता है। ओके, सिंथेसिस अलग चीज है। हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन। हाँ, डिटॉक्स। सिंथेसिस का मतलब ये है कि वहां पे केमिकल, जो चीज काम आनी होती है उसको वो लेता है, दूसरी चीज को वो सिंथेसिस मतलब हटा देता है। वो हटा के वो वो ब्लड में चले जाता है। वो फिर वो ब्लड किडनी जो जाता है वो ब्लड घूम के किडनी के अंदर जाता है, और वहां पे वो फिल्टर आउट होता है, इस तरीके है। से ओके। आता है। तो वहां मैं पे ये क्वेश्चन लीवर इसलिए के पूछा अंदर हूँ वो सर। अपना, लीवर के अंदर वो अपनी काम की चीज लेके बाहर ब्लड में फेंक देता है। तो लीवर को बाहर का कोई लेना देना नहीं है भाई, मैंने तो मेरे घर में कोई चीज लेनी थी, ले ली काम की, बाहर फेंक दी। बाहर जो फेंकी है वहां से स्वीपर आएगा, उठाएगा, कचरे की गाड़ी आएगी, वो लेके जाएगा, वो ब्लड उसको लेके जा रहा है, फिर उसको रिसाइकिल कर रहा ठीक। है अपना किडनी। नहीं, जी। मेरा क्वेश्चन कुछ और था सर। मेरा क्वेश्चन ये था कोई बात नहीं। कि प्रोसेस है दोनों का एक दूसरे से मिलता हुआ। ये इसलिए जानना चाह रहा था कि सपोज किसी के लिवर में इश्यू स्टार्ट हो गए हैं, इसका मतलब जो डी सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, इसका मतलब इसका असर किडनी पे बहुत जल्द पड़ने वाला है। बिल्कुल या बिल्कुल। किसी या किसी की हाँ, किडनी जो है वो काम नहीं कर रही है तो इसका असर लीवर पे पड़ने वाला है। मेरे को ये समझ में आई बात। बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लीटली एग्री विथ योर पॉइंट, और बहुत डीपली आपने इसको समझा। मेरे को नहीं लगता किसी ने ये बात समझी होगी आपके अलावा। मैं मैंने इसलिए बोला कि नो, प्रिवेंटिव बिल्कुल बोल रहा प्रिवेंटिव हूँ में आप। इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप, कि टोटली कनेक्टेड है दोनों तरफ से, वो मतलब वाली एक चीज। अगर खराब हाँ, हुआ दूसरा होने वाला है, इसलिए प्रिवेंटिव में स्टार्ट कर दो। प्रिवेंटिव में अगर लीवर स्टार्ट। का प्रॉब्लम है तो किडनी होने वाला है, किडनी का प्रॉब्लम किडनी है तो होने लिवर होने वाला है, वाला है। किडनी का प्रॉब्लम है तो आपके लीवर वाले ऑर्गन भी अफेक्ट करेंगे, राइट बिल्कुल अफेक्ट सर। करेंगे, दूसरा सर 100%। आपने बताया कि ये फ्लूइडिक हार्मोनी में इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली ये समस्या ओल्ड एज में और यंग किड्स में बहुत आती है। एक तो बिल्कुल जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, उनका तो कुछ नहीं कर सकते हम, तो है ही। लेकिन आजकल क्या देख रहा हूँ, बिकॉज ऑफ अनहेल्दी हैबिट्स, इवन 12 13 14 15 साल तक के बच्चों के अंदर में फ्लूइडिक हार्मोनी जो है, मतलब कभी भी वो उनका शुरू हो जाता है, और ओल्ड एज में तो कंट्रोल खत्म होता है। मतलब कि जो लोग डायपर्स पहन रहे हैं बुढ़ापे में, एक एज आने के बाद में, और जिनके बच्चों का यूरिन जो है कंट्रोल नहीं है, वो बिस्तर पे ही कर देते हैं, वहां पे ये बहुत अच्छा काम करेगा इसका मतलब तो। बिल्कुल बिल्कुल, यूरिन कंट्रोल के अंदर बहुत अच्छा काम करेगा, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और इसके अंदर जो हर्ब्स है, वो 5 हर्ब्स में से मैंने एक हर्ब्स बताई थी आपको, जो कंप्लीट तरीके से जो हार्मोनी है और कंट्रोल करने में आपका हेल्प करेगा। जो गोखरू है उसी का काम यही है। जी। राइट सर। तीसरा क्वेश्चन वही था सर, ये क्या है सारे स्टोन पे काम करता है, आपने क्लियर कर दिया। तीन सवाल मेरे मन में आए थे, मैंने पूछ लिए, बाकी बिल्कुल बिल्कुल। क्यू एन ए कर लेंगे सर। इसका, हाँ, कंप्लीट क्यूए करेंगे, क्योंकि काफी लोग किडनी की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। स्टोन की है, यूरिया बढ़ गया है, क्रिएटिन बढ़ गया है, करना चाहिए। मुझे मुझे थोड़ा नेसेसरी लगा है कि एक क्यूए करेंगे सेशन करेंगे, इसके पक्का अंदर करेंगे। होना वो बहुत चाहिए। जरूरी है, इसके हाँ, ऊपर हाँ, प्रॉपर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा हमें चाहिए। क्योंकि क्यूए हो जाएगा ना, तो लोगों को क्या क्लियरिटी आ जाएगी कि मुझे ये प्रोडक्ट किस पर्सन को देना चाहिए, वो वाली बात है। ठीक है। बाकी आप सभी लोगों को मुझे एक बार इमोजी और एक बार रिएक्शन के माध्यम से बताएं एक कि सर, मैंने चैट किस बंद कर तरीके रखा से है, आपको ऑन समझ कर। में आया कंप्लीट। एक मिनट, चैट चैट ऑन बंद कर कर रखा है। दीजिए। नहीं, बहुत नहीं, ही मैं शानदार जानना चाहता हूँ। जबरदस्त तरीके हाँ, से। मैं कोशिश करता हूँ हर बार की मैं उस तरीके से समझा पाऊं सभी लोगों को, कि उनको आसानी से समझ में भाई समझ अभी में भी आए, और चैट लोगों को ओपन हो भी। गया है, आप लोग हाँ, लिख सकते हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिएक्शन आ रहा है, सभी लोग थम्स अप बहुत दिल भेज रहे। भूपेंद्र मैं जी हम वही लोग वही तो चाह रहा था। हाँ भूपेंद्र हाँ। जी हम लोग तो जी। साइंस स्टूडेंट नहीं है, लेकिन आपने पूरी साइंस पढ़ा दी हमको आज तो। मेरी कोशिश वही है सर, मैं कोशिश वही करता हूँ कि उस तरीके से एक्सप्लेन करूँ। इसका इसका तो लाइव सेशन भी अमित जी हम लोग रखेंगे, कोई बड़ा प्रोग्राम एलिट ग्रोथ टाइप का करें अगर। अरे बिल्कुल बिल्कुल, फ्यूचर में कुछ सर प्लान मजा ऐसा आएगा। है करेंगे। ना हाँ। कि जो नेक्स्ट एलिट ग्रोथ करेंगे ना, उसमें तो मैं तो अब आपसे सर गुस्सा हो जाऊंगा अगर भूपेंद्र सर को आप नहीं बुलाओगे 2-3 सेशन के लिए तो। नहीं नहीं नहीं, 100%। वो 3 दिन का होगा सेशन, मुझे लगता है कि 2 सेशन में अब एलिट ग्रोथ चलेगा नहीं। तीन, 3 नाइट 4 डे का सेशन रहेगा वो। ठीक सर, बहुत बढ़िया। करेंगे, भूपेंद्र सर तभी को जाके इसे बुलाएंगे। हम लोग लाइव कवर करेंगे। जी राइट जी सर। जी। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं, आप लोग जब तक भूपेंद्र सर को थैंक यू बोल रहे हैं, कल रात को मैं आप लोगों को ट्रेनिंग देने वाला